हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार चैप्टर का कुछ अभ्यास कार्य को आपको हम कराएंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का नंबर में है। हिंदी वर्ण में क्ष, त्र, ज्ञ, स्र को डैश कहते हैं। तो बच्चों, क्षत्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। खा नंबर में हिंदी वर्णमाला में कुल डैश स्वर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 11। कुल कितने? 11। देखिए, ऐसे तो 13 है अंग और अ को लेकर के, लेकिन अंग और अ अयोगवा है, इसलिए हम स्वर है 11 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, डैश का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, ड़ और अढ़ डैश व्यंजन ध्वनियाँ है। तो ड़ और अढ़ ये द्विगुण व्यंजन है। नेक्स्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से कम मात्रा में बाहर आती है उसे डैश व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखिए। अयोगवा। अयोगवा का दो उदाहरण क्या होगा? अंग और अ। स्पर्श व्यंजन। बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या है? बच्चों, स्पर्श व्यंजन जो है वो क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन है, यानी इनकी संख्या 25 है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी क से लेके म तक। तो आपको दो लिखने बोला गया है। आप कोई सा भी क ख ग घ से म तक का कोई भी स्पर्श व्यंजन आप लिख सकते हो। हम यहाँ पर क और म लिख दिए। नेक्स्ट है, हर्ष स्वर। तो बच्चों, हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। तो उसमें 4 आता है, हमको यहाँ 2 लिखना है। हम लिख दे रहे अ और ई। अ, ई, उ, री, ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होता है, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। तो इसमें से हम 2 लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन में हम तालव्य श और ह को लिख देते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से 2 हम लिख दे रहे, य और व। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्षत्र, ज्ञ, स्र। इसमें से भी हम
2 का लिखते हैं, क्षेत्र लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित द्वितीय व्यंजन से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो बच्चों द्वितीय व्यंजन क्या होता है? तो बच्चों द्वितीय व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार आपस में मिलते हैं, एक आधा और एक पूरा, तब उसको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आधा ल में पूरा ल, इससे आपको 2 शब्द लिखना है। तो हम लिखेंगे बिल्ली और लिख दे रहे दिल्ली। नेक्स्ट है आधा क में पूरा क, तो हम लिख देते हैं हक्का और एक लिख देते हैं चक्का। नेक्स्ट है आधा म में पूरा म, इसमें हम लिखते हैं चम्मच और एक लिखेंगे सम्मान। उसके बाद है आधा च में पूरा च, तो इससे बनेगा सच्चा और लिख देते हैं बच्चा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे द्वितीय व्यंजन हैं, जैसे आधा ज में पूरा ज, छज्जा लज्जा, आधा द में पूरा द, गद्दी भद्दा, आधा त में पूरा त, सत्ता गत्ता छत्ता, आधा ट में पूरा ट, मिट्टी खट्टी पट्टी, आधा श में पूरा स, गुस्सा किस्सा हिस्सा, आधा न में पूरा न, अन्य गन्ना तमन्ना। इस प्रकार से कोई भी द्वितीय व्यंजन से आपको अगर शब्द बनाने दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। अब नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर में नीचे दिए गए शब्दों में र के अलग अलग रूप को लिखिए। यानी बच्चों र का 3 रूप होता है, एक इस प्रकार से जिसको हम रेफ बोलते हैं, एक इस प्रकार से जिसको हम रफला बोलते हैं, और एक इस प्रकार से इसको भी हम रफला कहते हैं। तो उसी को लगा के आपको इस शब्द को बनाना है। तो यहाँ पर वर्षा दिया है, इसको हम करेंगे वर्षा, यहाँ रेफ लगाएंगे। यहाँ पर टेन दिया है, इसको हम ट्रेन बनाएंगे रफला देके। यहाँ पर अधम है, इसको अधर्म रेफ देके अधर्म बनाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए पकार है, इसको हम प में रफला देके प्र बनाएंगे और कार प्रकार। डम है, इसको हम ड्रम बनाएंगे। समुद्र है, इसको हम समुद्र बना देंगे। तो इस प्रकार से र का विभिन्न रूप से हम शब्द बनाएंगे। आप नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के प्रयोग वाले 3 शब्द लिखिए। विसर्ग, विसर्ग से 3 शब्द लिखना है। तो विसर्ग लगा के हम शब्द लिखते हैं नमः, प्रातः। ये विसर्ग का उच्चारण बच्चों ह में होता है, नमः प्रातः पुनः। अब अनुस्वार, अनुस्वार लगा के हम शब्द बनाते हैं हंस। अनुस्वार का ये बिंदी वाला चिन्ह होता है। हंस पतंग तंग, जिस अक्षर के ऊपर उच्चारण आएगा उसी में हम अनुस्वार लगाएंगे। प तंग, त के ऊपर उच्चारण आया इसलिए तंग, और ग पतंग। बन द र बंदर। अब अनुनासिक,
तो अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो इससे हम शब्द बनाएंगे आँख, 5, हंसी। तो ये हो गया मन विचार से रिलेटेड कुछ अभ्यास कार्य। तो बच्चों इसको आप जरूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।